नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल कैरियर दरबार में स्वागत है। आज हम आरआरबी जेई में टोटल फॉर्म फिलअप के बारे में बात करेंगे कि 2019 में टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे और इस बार कितने फॉर्म भरने के चांसेज हैं और साथ ही किस जोन में कितनी पोस्टें आई हैं। इस हिसाब से कौन सा जोन डेंजर जोन रहने वाला है और कौन सा जोन है वो सेफ जोन रहने वाला है। साथ ही मैं बताऊंगा कि 2019 में कट ऑफ क्या रही थी, जिसके हिसाब से 2024 में कौन से जोन सेफ जोन रह सकते हैं और कौन से जोन है वो डेंजर जोन रह सकते हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसकी तुलना में इस बार किस जोन में कितनी वैकेंसी कम हुई है और किस जोन में कितनी वैकेंसी है वो बढ़ी है, जिस हिसाब से हम सेफ जोन और डेंजर जोन चुनने की क्या है कि कोशिश करेंगे। इस हिसाब से क्या है कि एक आप अंदाज़ा लगा लोगे कि कौन सा जोन सेफ जोन रहेगा और कौन सा जोन क्या है कि डेंजर जोन रहेगा। तो वीडियो को क्या है कि फॉर्म भरने से पहले ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि आपके लिए क्या है कि एक सेफ जोन चुनने में ज़रूर मददगार है वो साबित होगी। तो ये वीडियो को क्या है कि ज़रूर देख के जाइए, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास क्या है कि शेयर ज़रूर कीजिए। सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ पिछली बार की तुलना में इतनी ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। ऐसा लोग भ्रमित कर रहे हैं आपको कि कट ऑफ है वो हाई जाएगी, कट ऑफ है वो हाई जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप देख लेना, क्योंकि पिछली बार यदि 32 लाख फॉर्म भरे गए थे तो उसकी तुलना में इस बार 32 लाख फॉर्म है वो नहीं भरे जाएंगे। इस बार लगभग 25 लाख के आसपास ही फॉर्म भरे जाएंगे। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इस बार है वो फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि इस बार वैकेंसी है वो यानी पिछली बार की तुलना में बहुत ही कम है। पिछली बार जो वैकेंसी थी वो 13,487 वैकेंसी थी, लेकिन इस बार जो वैकेंसी है वो 7,951 ही वैकेंसी है। इसलिए इस बार क्या है कि वैकेंसी बहुत ही कम है। इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि 25 लाख से ज़्यादा फॉर्म है वो इस बार नहीं आने वाले, आप देख लेना। और आपका जो कंपटीशन बनेगा वो भी उतना ही बनेगा जो 2019 में बना था। थोड़ी सी ज़्यादा है वो कट ऑफ जा सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी कि जैसे एकदम से ज़्यादा चली जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आप देख लेना। और साथ ही हम बात करेंगे कि किस जोन में कितनी पोस्टें आई हैं, पिछली बार की तुलना में किस जोन में कितनी पोस्टें ज़्यादा आई है या कम आई है, उनकी भी तुलना करेंगे कि इस बार ये जोन डेंजर जोन रहने वाला है या नहीं रहने वाला, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही मैं बता दूं कि जितना भी हमारा साइंस का पोर्शन बनेगा वो सभी पोर्शन इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसके लिए मैंने एक ईमेल आईडी है वो चैनल पर डाल रखी है। उस पर जाकर मेरे से क्या है कि आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ पर उसको क्या है कि मैं फ्री में जितने भी नोट्स है वो सभी क्या है कि मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। वैकेंसी की बात की जाए तो आप देख सकते हो कि मैंने सभी वैकेंसी है वो एक साथ ही लिख ली है, जिसमें सभी जोन मैंने एक तरफ लिख लिए हैं और टोटल वैकेंसी कितनी है और जो 2019 में कितनी वैकेंसी आई थी जिसकी तुलना में अब कितनी वैकेंसी कम हुई है या किस जोन में ज़्यादा वैकेंसी हुई है, उनके बारे में है वो बात करेंगे। चेन्नई जोन में यदि वैकेंसी की बात करें तो इस बार जो वैकेंसी आई है वो है 452 वैकेंसी, और जो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी जो 2019 में वैकेंसी थी वो थी 1183 वैकेंसी, यानी 1183 वैकेंसी तो 552 की तुलना में बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इस बार क्या है कि वैकेंसी कम आई है, क्योंकि पिछली बार की तुलना में इस बार वैकेंसी है वो लगभग आधी वैकेंसी आई है। यानी पिछली बार तो लगभग आप मान सकते हो 13,000 प्लस वैकेंसी थी, इस बार 7,000 प्लस ही वैकेंसी है वो आपको क्या है कि देखने को मिल रही है। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है मुंबई जोन, और मुंबई जोन में पिछली बार जो वैकेंसी थी वो थी 1300 स्वतंत्र वैकेंसी, नहीं इस बार वैकेंसी है वो है 1300 स्वतंत्र वैकेंसी, और पिछली बार जो वैकेंसी है वो है 1544 वैकेंसी थी, जिसकी तुलना में इस बार क्या है कि कम जरूर है लेकिन इतनी भी ज़्यादा कम नहीं है। तो ये मान के चल सकते हो कि इस बार जो सबसे ज़्यादा जो फॉर्म लगने वाले हैं वो मुंबई जोन में ही लगने वाले हैं, क्योंकि मुंबई जोन में और जोनों की तुलना में देखा जाए तो वैकेंसी है वो अच्छी खासी वैकेंसी है, और जोनों की तुलना में सबसे अच्छी वैकेंसी है मुंबई जोन में। अगले जोन की बात की जाए तो अगला जोन है कोलकाता जोन, और कोलकाता जोन में जो पिछली बार वैकेंसी आई थी वो थी 1519 वैकेंसी, और इस बार जो वैकेंसी आई है वो है 660 वैकेंसी, जिसकी तुलना में आप देख सकते हो कि बहुत ही क्या है कि कम वैकेंसी, यानी 3 गुना वैकेंसी मान सकते हो आप, पिछली बार ज़्यादा थी लेकिन इस बार इतनी वैकेंसी है वो नहीं है, लगभग 3 गुना या आप मान सकते हो। इसके बाद क्या है कि मैं आपको जो 2019 में कट ऑफ रही थी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इन जो इतनी जो वैकेंसी आई है इन पर कितनी कट ऑफ बनी है, किस जोन में कितनी कट ऑफ बनी है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही बात करेंगे कि कौन सा जोन इस बार डेंजर जोन रहने वाला है और कौन सा जोन है वो सेफ जोन रहने वाला है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है इलाहाबाद यानी प्रयागराज जोन, और प्रयागराज जोन में यदि मैं वैकेंसी की बात करूं तो
इस बार जो वैकेंसी आई है वो 404 वैकेंसी आई है और पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो थी 1446 वैकेंसी। यानी इस बार बहुत ही कम वैकेंसी आई है प्रयागराज में। CBT 1 में जो कट ऑफ है वो कम ही रहेगी। जैसे जो पिछली बार कट ऑफ रही थी उससे 2-3 नंबर ही ज़्यादा जाएगी, इससे ज़्यादा नंबर नहीं जाएगी, क्योंकि फॉर्म है वो इस बार कम ही भरने वाले हैं। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है अजमेर जोन, और अजमेर जोन में पिछली बार जो वैकेंसी थी वो थी 825 वैकेंसी। इस बार जो वैकेंसी है वो है 529 वैकेंसी। यानी पिछली बार की तुलना में लगभग क्या है कि 300 वैकेंसी है वो कम वैकेंसी है। तो यहाँ पर भी क्या है कि अच्छी खासी वैकेंसी घटी है। अगले जोन की बात की जाए तो अगला जोन है सिकंदराबाद जोन, और सिकंदराबाद जोन में यदि टोटल वैकेंसियों की बात करूँ तो 590 वैकेंसी है, और पिछली बार जो वैकेंसी थी वो थी 789 वैकेंसी थी। यानी सिकंदराबाद जोन में भी क्या है कि कम ही वैकेंसी आई है पिछली बार की तुलना में। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है चंडीगढ़ जोन। चंडीगढ़ जोन में जो वैकेंसी है पिछली बार की तुलना में यानी 3 गुना कम वैकेंसी है। यानी पिछली बार थी वो 996 वैकेंसी थी, इस बार जो वैकेंसी है वो 356 वैकेंसी है। वैकेंसी जिस हिसाब से क्या है कि इस जोन में फॉर्म भी क्या है कि अच्छे खासे है वो आने वाले हैं। ये जोन आप मध्यम का जोन है वो मान सकते हो। अगली जोन की बात की जाए तो अगला जोन है बेंगलोर जोन, और बेंगलोर जोन में भी वैकेंसी की बात की जाए तो इस बार जो वैकेंसी है वो है 397, और पिछली बार जो वैकेंसी थी वो थी 708 वैकेंसी। इसके बाद क्या है कि इसके बाद मैं आपको 2019 में इस जो इतनी वैकेंसियाँ आई है उन पर कितनी कट ऑफ बनी थी पिछली बार, उनकी कट ऑफ भी दिखाऊंगा कि CBT 1 में जो कट ऑफ क्या रही थी उनके बारे में भी बात करेंगे। इस हिसाब से ये भी देखेंगे कि इस बार कौन सा जोन है वो सेफ जोन रह सकता है, कौन सा जोन है वो डेंजर जोन रह सकता है। तो वीडियो को क्या है कि लास्ट तक ज़रूर बने रहना। अगले जोन की बात की जाए तो अगला जोन आप मान सकते हो अहमदाबाद जोन, और अहमदाबाद जोन में जो वैकेंसियों की बात की जाए तो पिछली बार जो वैकेंसी थी तो आप देख सकते हो जो पिछली बार वैकेंसी थी वो थी 399 वैकेंसी, लेकिन इस बार जो वैकेंसी है वो 352 वैकेंसी। यानी ज़्यादा वैकेंसियों का अंतर नहीं आया है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में आप देख सकते हो कि ज़्यादा वैकेंसियों का अंतर नहीं आया है। पिछली बार में जो वैकेंसी थी उस हिसाब से ही क्या है कि इस बार भी अहमदाबाद में वैकेंसी है। यानी इस बार भी इसकी कट ऑफ में ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप इस जोन को क्या कि एक सेफ जोन की श्रेणी में रख सकते हो, क्योंकि अच्छी खासी ही पोस्ट है यहाँ पर यदि इस जोन के हिसाब से देखी जाए तो। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है भोपाल जोन, और भोपाल जोन में वैकेंसी पिछली बार की तुलना में क्या है कि बढ़ी है। इस बार ज़्यादा वैकेंसी आई है। पिछली बार जो वैकेंसी थी वो थी 383 वैकेंसी, इस बार जो वैकेंसी है वो है 485 वैकेंसी। तो आप देख सकते हो कि कितनी वैकेंसी है वो इंक्रीज हुई है। अगले जोन की बात की जाए तो अगला जोन है गोरखपुर जोन, और गोरखपुर जोन में यदि वैकेंसी की बात की जाए तो इस बार जो वैकेंसी है वो 259 वैकेंसी है, और पिछली बार जो वैकेंसी थी वो थी 645 वैकेंसी। और गुवाहाटी जोन की मैं बात करूं तो गुवाहाटी जोन में जो वैकेंसी है वो 225 वैकेंसी है, और पिछली बार जो वैकेंसी थी वो थी 586 वैकेंसी। यानी पिछली बार की तुलना में आधी वैकेंसी है वो गुवाहाटी जोन में आई है। गुवाहाटी जोन में भी आप मान सकते हो कि अच्छे खासे वो फॉर्म लगने वाले हैं। अगले जोन की बात करूं तो अगला जोन है बिलासपुर जोन, और बिलासपुर जोन में पिछली बार की तुलना में वैकेंसी इस बार बढ़ी है। आप देख सकते हो कि जो 68 वैकेंसी लगभग क्या है कि बढ़ी है इस बार। पिछली बार जो वैकेंसी थी वो थी 404 वैकेंसी, लेकिन इस बार जो वैकेंसी है वो है 472 वैकेंसी। यानी अच्छी खासी वैकेंसी है इस बार। अगले जोन की बात करें, अगला जोन है भुवनेश्वर जोन। बिलासपुर जोन को क्या क्या आप सेफ जोन की श्रेणी में रख सकते हो। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है भुवनेश्वर जोन, और भुवनेश्वर जोन में जो पिछली बार वैकेंसी थी वो थी 242 वैकेंसी, लेकिन इस बार जो वैकेंसी है वो है 175 वैकेंसी। पिछली बार की तुलना में क्या है कि वैकेंसी है वो कम हुई है। तिरुवनंतपुरम की बात की जाए तो पिछली बार वैकेंसी थी 137 वैकेंसी, इस बार जो वैकेंसी है वो 121 वैकेंसी है। यानी इतनी ज़्यादा भी कम नहीं हुई है तिरुवनंतपुरम में। यानी इसकी कट ऑफ में ज़्यादा आपको अंतर देखने को भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर फॉर्म भी कम ही भरे जाएंगे, और यहाँ पर कट ऑफ भी आपको क्या है कि मध्यम का ही देखने को मिलेगी। आप देख लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर को मैं एक सेफ जोन की श्रेणी में रखूँगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत ही कम फॉर्म है वो लगाते हैं। बहुत ही कम फॉर्म है वो लगा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने ALP में देखा था, टेक्नीशियन में देखा था, तो यहाँ पर क्या है कि फॉर्म है वो कम ही लग रहे हैं। औरों की तुलना में देखा जाए तो बहुत ही कम लग रहे हैं। तो पिछली बार जो वैकेंसी थी वो थी 460 वैकेंसी, जिससे यहाँ पर अच्छे खासे फॉर्म लगे थे, लेकिन इस बार इसमें वैकेंसी है वो कम है, 251 वैकेंसी है। अगले जोन की बात की जाए तो अगला जोन है रांची जोन, और रांची जोन में पिछली बार वैकेंसी अच्छी खासी थी, लेकिन इस बार जो वैकेंसी है वो 167 वैकेंसी है।
अगले जोन की बात की जाए तो अगला जोन है पटना जोन, और पटना जोन में पिछली बार जो वैकेंसी थी वो थी 299 वैकेंसी, और इस बार जो वैकेंसी है वो है 247 वैकेंसी, यानी अच्छा खासा वैकेंसी है यहाँ पर। इतनी वैकेंसी है वो कम नहीं हुई है, आप देख सकते हो। यहाँ पर क्या है कि पटना जोन में ज़्यादा फर्क है वो नहीं पड़ने वाला इस बार भी। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है मालदा जोन, और मालदा जोन में यदि मैं वैकेंसियों की बात करूं तो पिछली बार वैकेंसी थी 248 वैकेंसी। इस बार जो वैकेंसी है वो है 163 वैकेंसी, यानी पिछली बार की तुलना में कम ही वैकेंसी इस बार भी आई है यहाँ पर। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है सिलीगुड़ी जोन, और सिलीगुड़ी जोन को आप डेंजर जोन की श्रेणी में रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी है वो बहुत ही कम है। मुजफ्फरपुर जोन में भी वैकेंसी है वो बहुत कम है, यानी 11 ही वैकेंसी है, तो इसको भी डेंजर जोन की श्रेणी में रख सकते हो, क्योंकि पिछली बार की तुलना में बहुत ही कम वैकेंसी है दोनों ही जोनों में। तो दोनों जोनों को क्या है कि आप डेंजर जोन की श्रेणी में बिल्कुल रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर नए के बराबर वैकेंसी है। इससे अच्छा आप दूसरे जोन को चुनोगे तो अच्छा रहेगा। इस जोन वाले चुन सकते हैं, लेकिन अदर जोन वाले ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर कट ऑफ है वो कम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सीटें हैं वो नए के बराबर है, और आपको पता ही है कि जो फॉर्म लगते हैं वो अच्छा खासे है वो फॉर्म लगते हैं। यहाँ पर यदि मैं टोटल वैकेंसियों की बात करूँ तो आप देख सकते हो कि 7,951 टोटल वैकेंसी आई है, और पिछली बार जो वैकेंसी थी वो थी 13,487, यानी लगभग आधी वैकेंसी है इस बार। तो आप मान सकते हो जो कट ऑफ जाने वाली है इस बार, जो कट ऑफ जाएगी उसमें ज़्यादा अंतर तो आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन 3 या 4% का अंतर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जिस जोन में वैकेंसी कम हुई है उस जोन में ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन जिस जोन में वैकेंसी बढ़ी है या जिस जोन में ज़्यादा अंतर नहीं हुआ है वैकेंसियों का, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि इतना अंतर आएगा। CBT 1 के लिए तो क्या है कि आपकी कट ऑफ कम ही रहेगी। कट ऑफ की बात करें तो आप देख सकते हो कि ये कट ऑफ है, जिसमें अहमदाबाद की कट ऑफ की बात करें तो पिछली बार है वो 64.37% रही थी। अजमेर जोन की कट ऑफ है वो 62.26% रही थी। यदि मैं यहाँ पर वैकेंसियों की बात करूँ, मैंने पहले भी आपको वैकेंसी बताई थी, लेकिन यहाँ पर यदि मैं वैकेंसियों की बात करूँ अहमदाबाद जोन में, तो अहमदाबाद जोन में यदि मैं वैकेंसी की बात करूँ तो यहाँ पर जो वैकेंसी थी वो थी 382 वैकेंसी है इस बार। और अजमेर जोन में यदि मैं वैकेंसियों की बात करूँ तो 529 वैकेंसी। पिछली बार जो वैकेंसी थी अजमेर जोन में वो थी 825 वैकेंसी, और अहमदाबाद जोन में जो वैकेंसी थी वो थी 399 वैकेंसी। यानी अहमदाबाद जोन में क्या है कि वैकेंसियों का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो आप इस हिसाब से देख सकते हो कि अहमदाबाद की जो कट ऑफ है उसमें ज़्यादा अंतर आपको क्या है कि देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार फॉर्म भी कम लगने वाले हैं। पिछली बार 32 लाख फॉर्म लगे थे, तो इस बार इतने फॉर्म तो नहीं लगने वाले। इस बार इतना पक्का है कि इससे कम ही फॉर्म लगेंगे, 24 या 25 लाख के आसपास ही आपको क्या कि फॉर्म देखने को मिलेंगे। इससे ज़्यादा फॉर्म है वो देखने को नहीं मिलेंगे। यदि इलाहाबाद जोन की कट ऑफ देखें तो आप देख सकते हो कि 61.45 पिछली बार रही थी। यदि बेंगलोर जोन की देखें तो 51.32। भोपाल जोन की यदि कट ऑफ देखें तो 60.27 यानी 2,7 आप बोल सकते हो। भुवनेश्वर जोन की कट ऑफ देखें तो 61.32 यानी 3,2 आप मान सकते हो। भुवनेश्वर जोन की भी कट ऑफ है वो ठीक ठाक ही गई थी पिछली बार। आप देख सकते हो कि जो कट ऑफ है पिछली बार वो इतना ज़्यादा अंतर नहीं था। ये आप देखो तो बेंगलोर जोन की कट ऑफ है वो इस जो हम स्लाइड ले रखी है इसमें सबसे कम बेंगलोर जोन की है। और बेंगलोर जोन की यदि मैं वैकेंसी की बात करूँ, पिछली बार जो वैकेंसी थी वो थी 708 वैकेंसी। यहाँ पर वैकेंसी अच्छी थी, लेकिन इस बार जो वैकेंसी है वो बेंगलोर जोन की मैं यदि बात करूँ तो 397 वैकेंसी है। यानी यहाँ से आप लगभग क्या है कि आधी वैकेंसी है वो मान सकते हो। बिलासपुर जोन की जो कट ऑफ रही थी वो थी 61.32, और भुवनेश्वर जोन की कट ऑफ आपको बता ही दिया कि 61.32 ही रही थी। अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है चंडीगढ़ जोन। चंडीगढ़ जोन की कट ऑफ क्या है कि पिछली बार भी हाई गई थी, तो इस बार भी आपको पता ही है हाई ही जाने वाली है। चेन्नई जोन की कट ऑफ देखें तो 59.27। गोरखपुर जोन की कट ऑफ देखें तो 72.62। गोरखपुर जोन की कट ऑफ पिछली बार भी अच्छी खासी गई थी, इस बार भी आप देख सकते हो अच्छी खासी ही जाने वाली है। गुवाहाटी जोन की कट ऑफ भी अच्छी खासी गई थी। जम्मू की कट ऑफ आप देख सकते हो 63.21 गई थी पिछली बार। बोल सकता हूँ कि इस बार CBT 1 के अंदर आप देख लेना इससे कम कट ऑफ देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म है वो कम लगते हैं, और इस बार ऐसा ही ट्रेंड चल रहा है कि इस जोन में है वो कम ही फॉर्म लग रहे हैं। कलकत्ता जोन में भी क्या है कि कट ऑफ आपको कम ही देखने को मिली है, पिछली बार 58.37।
अगले जोन की बात करें तो अगला जोन है मालदा जोन। मालदा जोन की कट ऑफ भी आप देख सकते हो कि अच्छी खासी गई थी 72.37। मुंबई जोन की कट ऑफ गई थी 61.52। मुजफ्फरपुर जोन की कट ऑफ गई थी 74.67। पटना जोन की कट ऑफ गई थी 79.67। यानी पटना जोन की कट ऑफ है अभी पिछली बार क्या है कि अच्छी खासी गई थी। पटना जोन की वैकेंसी की बात करूं तो पिछली बार वैकेंसी थी 299 और इस बार जो वैकेंसी है वो है 200। पटना जोन की जो वैकेंसी है वो है 247 वैकेंसी। तो आप देख सकते हो कि इतना ज़्यादा अंतर नहीं है, तो कट ऑफ भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर अच्छी खासी है वो जाती है। रांची जोन की भी कट ऑफ अच्छी खासी मान सकते हो आप। सिकंदराबाद जोन की कट ऑफ है वो 66.28 गई थी। सिलीगुड़ी जोन की कट ऑफ है वो क्या है कि 68.34 गई थी और तिरुवनंतपुरम की कट ऑफ है वो 51.35 गई थी। यानी अच्छी खासी कट ऑफ है वो पिछली बार की भी गई थी। इन जोनों की देखी जाए तो अच्छी खासी है वो कट ऑफ है वो पिछली बार गई थी। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा जोन है वो सेफ जोन रहने वाला है, कौन सा जोन है वो डेंजर जोन रहने वाला है। साथ ही मैं लास्ट में आपको बता दूं कि हमारा जितना भी साइंस का पोर्शन बनेगा वो सभी इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। जितने भी टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे एनसीईआरटी से संबंधित वो सभी इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसके लिए आपको एक भी पैसा किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। साथ ही साथ चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, कमेंट करिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।